आज हम चावल के आटे से रसगुल्ले की रेसिपी बनाएंगे। हमने छेने से या फिर पनीर से तो रसगुल्ले बहुत बार बनाकर खाए हैं, और आप एक बार इस तरीके से चावल के आटे के रसगुल्ले बनाकर ज़रूर से खाइएगा। एक बार आपने खा लिया तो इसे आप बार बार बनाकर खाएंगे, और खाने में तो ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी लगता है। तो चलिए हम चावल के आटे से रसगुल्ले बनाना शुरू करते हैं। तो रसगुल्ले बनाने के लिए हम कढ़ाई में 1 गिलास दूध ऐड कर देते हैं। ये नॉर्मल दूध है। अब हम मीडियम फ्लेम पे दूध को हल्का गर्म कर लेते हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड कर देते हैं। आप रिफाइंड ऑयल की जगह पे घी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच शुगर पाउडर ऐड कर देते हैं। अब इसको हम मिक्स कर देते हैं। तो दूध हल्का गर्म हो चुका है, तो हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। अब लो फ्लेम पे ये मैंने 1 कटोरी चावल का आटा लिया है, तो ये आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब हम थोड़ा थोड़ा चावल का आटा ऐड करते जाएंगे और इसको हम बराबर चमचे से चलाते हुए इसको मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें बराबर चलाते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमें तब तक इसको पकाना है जब तक कि ये एक डो के फॉर्म में ना जाए, और चलाना नहीं छोड़ना है। बराबर चलाते हुए इसको हमें मिक्स करना है। तो ये डो के फॉर्म में आ चुका है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब इसको मिक्सिंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो मैंने इसको मिक्सिंग बाउल में निकाल लिया है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाए। तब तक हम रसगुल्ले के लिए चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए इसमें हम 1.5 गिलास पानी ऐड कर देते हैं। ये मैंने 1 कटोरी चीनी लिया है, चीनी को ऐड कर देते हैं। अब हम बराबर चलाते हुए चीनी को हाई फ्लेम पे मेल्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम बराबर चलाते हुए चीनी को मेल्ट करेंगे, इससे चीनी हमारी जल्दी मेल्ट हो जाती है। चीनी मेल्ट हो चुकी है, तो इसमें हम आधी चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर देते हैं। इससे रसगुल्ले में खुशबू और फ्लेवर बहुत ही अच्छे आएंगे। तो हम चाशनी को तब तक पकाएंगे जब तक कि चाशनी में एक उबाल ना जाए। चाशनी में एक उबाल आ चुका है, तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब हम चावल वाले मिश्रण को देख लेते हैं। तो ये ठंडे हो चुके हैं। ये तो पूरी तरीके से ठंडे नहीं हुए हैं, हल्का गुनगुना ही है। तो इसमें हम 2 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड कर देते हैं। हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाकर हम इस तरीके से मसलते हुए इसको चिकना कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसको, या आटा हम गूंथते हैं, इस तरीके से हम इसको गूंथते हुए हम इसको चिकना कर लेते हैं। तो इसको मैंने चिकना कर लिया है। अब हम हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, और फिर से हम ऑयल लगाकर इस तरीके से हम इसमें से थोड़ा थोड़ा हम मिक्सचर में से लेकर हम इस तरीके से हाथों से गोल करते हुए, चिकना करते हुए हम रसगुल्ले को बना लेते हैं। तो ये हमारा पहला रसगुल्ला बनकर रेडी हो चुका है। तो मैं एक रसगुल्ले को और बनाकर दिखाती हूँ। तो सेम तरीके से हम मिक्सचर में से लेंगे, इस तरीके से हाथों से चिकना करते हुए इसको हम रसगुल्ले को बना लेते हैं। बनाने में बहुत ही आसान है। तो ये हमारा दूसरा रसगुल्ला भी बनकर रेडी हो चुका है। बचे हुए भी मिश्रण से हम इसी तरीके से सारे रसगुल्ले बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो रसगुल्ले आप अपने हिसाब से छोटे बड़े बना सकते हैं। सारे रसगुल्ले मैंने बनाकर रेडी कर लिया है। एक मैंने छोटा रसगुल्ले बनाया है चेक करने के लिए। तो अब चलते हैं, हम इसको चाशनी में पका लेते हैं। तो हम गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं, और चाशनी को हम फिर से उबाल आने तक पका लेते हैं, जब तक कि चाशनी में एक अच्छे से उबाल ना आ जाए। तो चाशनी में उबाल आ चुका है। तब इसमें हम जो हमने छोटे वाले रसगुल्ले बनाए हैं उसको हम डालकर पहले चेक कर लेते हैं कि ये टूट तो नहीं रहे हैं।
तो आप देख पा रहे हैं रसगुल्ले नहीं टूट रहे हैं, तो बचे हुए भी रसगुल्ले को हम ऐड कर देते हैं। और गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे हम रसगुल्ले को 5 मिनट के लिए पका लेते हैं। जब ये 1 से 2 मिनट पक जाए तब इस तरीके से हम इसको चमचे की मदद से हल्के से इसको पलट देते हैं। इसी तरीके से इसको हम 5 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो आज की मेरी ये आटे की रसगुल्ले आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो ये हमारे रसगुल्ले बनकर रेडी हो चुके हैं। अब चलते हैं हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो आप वीडियो में देख पा रहे हैं ये हमारे रसगुल्ले कितनी अच्छी तरीके से बनकर रेडी हो चुके हैं। तो इसे आप एक बार बनाकर जरूर से ट्राई करिएगा, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। मैं एक रसगुल्ले को उठाकर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं रसगुल्ले कितने सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं। ये बहुत गर्म है तो अभी मेरे हाथ जल रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कितने सॉफ्ट बने हैं रसगुल्ले। तो आज की मेरी आटे की रसगुल्ले कैसी लगी, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।